एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एनर्जी के हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर हमारे चैप्टर में हमें बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स तो नहीं पढ़नी है। इनफैक्ट काफी फॉर्म्स जैसे केमिकल, मैकेनिकल, लाइट, हीट एनर्जी, ये सब कुछ हम बचपन से कहीं ना कहीं अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आज हम क्या पढ़ेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले इन आवर डेली लाइफ वी केम अक्रॉस सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। व्हाट आर दे? यू कैन आल्सो नेम वन। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन कौन सी एनर्जीज आपने पढ़ी हैं अभी तक। सो वी हैव लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक। अब पोटेंशियल काइनेटिक ज्यादा नए नाम नहीं है, बट यस बेसिकली ऐसा होता है कि हमारी बॉडीज में कुछ इस टाइप की एनर्जी हर वक्त हमारे पास रहती है जिनके बारे में नाम हमें क्लियरली नहीं पता होता। While I'm moving a hand also, I am possessing some kind of energy. So वो कौन सी एनर्जी है? Either kinetic और potential और chemical। Chemical तो नहीं होगी, लाइट भी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एंड पोटेंशियल ही है। सो आज हम अपने चैप्टर में काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ काइनेटिक एंड पोटेंशियल होती किस वजह से है। सो एनर्जी रिलेटेड टू स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट की वजह से। अब स्टेट क्या होता है? या तो मोशन या फिर रेस्ट। सो दैट एनर्जी कम अंडर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो कभी भी अगर हमें एनर्जी की बात करनी है जो डिपेंड करती है हमारे बॉडी या ऑब्जेक्ट के स्टेट पर, वो रेस्ट में है या फिर उस वक्त वो मोशन में है, दोनों ही वक्त पे उस बॉडी में कोई ना कोई एनर्जी जरूर है। और वो कौन सी एनर्जी है वो हम अब जानते हैं। ठीक है, जानेंगे। चलिए सो आगे मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ाने वाली हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, बी वेरी वेल नोन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो दैट मीन्स वो काम कर रहा है। व्हाई? बिकॉज समवेयर ही इज अप्लाइंग और इट कैन अप्लाइंग अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वर्क तो हो ही रहा है। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क एज कंपेयर टू इट्स स्लो मोशन। तो ये भी हमें बहुत कॉमन सी बात बोल दी आपने, ये भी हमें पता है। मैम क्या बोलोगे आप कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फास्टर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसका काम ज्यादा जल्दी होने वाला है, या फिर हम क्या कहते हैं ऐसे देख के कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये ज्यादा एक्टिव है। So the person or a body who is moving faster, who is doing the work faster, will have the more energy. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। लाइक रनिंग, ऑब्वियसली वॉकिंग से ज्यादा फास्ट क्या एक्शन है? रनिंग। ठीक है, सो while the body is running, it is possessing some energy। जब एक बॉडी भाग रही है, कोई भी जल्दी जल्दी चल रहा है, तो उस वक्त बॉडी में क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। सिमिलरली अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हुए हमें दिखता है, क्योंकि हम तो ज्यादा करते नहीं है ना, जल्दी से बोल दो मुझे करते हुए या नहीं, तो जो भी है किसी को भी अगर हम एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, दैट इज वाई तब भी हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक टाइप की एनर्जी है। सिमिलरली फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो गए, ठीक है, प्लेन्स है यहाँ पर, या फिर मूविंग ट्रेन। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने आपको जो दिखाया है किसी ना किसी तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स के साथ या फिर वो किसी ना किसी तरीके से क्या है? मोशन में है। ठीक है, सो ऑल द बॉडीज इन मोशन पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या नई चीज यहाँ पर सुनने को मिली है कि कोई भी बॉडी जिसके पास मोशन है, कोई भी बॉडी जब एक मोशन में है तो वो कौन सी एनर्जी को पॉजेस करता है? ऑलवेज दी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो आपको यहाँ पर अंदाजा तो हो ही गया है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होती है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में। फ्लोइंग वाटर, बहती हुई हवा, स्टीयरिंग व्हील, फॉलिंग ऑफ अ बॉल, एवरीथिंग, सबके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो अब मेरे पास कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल जल्दी से मुझे पास आ जाने चाहिए आप सब लोगों से कि कौन कौन सी मोशन वाली मुझे जल्दी से ऑब्जेक्ट्स बताओ जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। अब हम क्या बोल सकते हैं? Therefore kinetic energy is the energy possessed by a motion by an object due to its motion। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है क्या पोजेस करता है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड।
तो यहाँ पर हमें एक और बात जानने को मिली है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर वॉकिंग की बात कर रही हूँ तो हम चल रहे हैं, वी आर ऑल्सो इन द मोशन, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं होगी ही। लेकिन व्हाइल वी आर रनिंग, अगर उसी वॉक को हम अपने रनिंग में बदल देते हैं तो क्योंकि हमने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है, हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बॉइलिंग वाटर, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बॉइलिंग वाटर में क्या होगा, जैसे ही गैस ऑन हुई और पानी अगर बॉईल कर रहा है तो बॉईल होने की वजह से आप देखते हो ना कि कितना उसमें उबाले आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी मैटर में हमने उसके मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं ना कि लिक्विड फॉर्म में उसके जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, वो सारे अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और अपनी इंक्रीजिंग स्पीड के साथ क्या होता है, वो जल्दी से वेपर में टर्न आउट होते हैं। ठीक है, सो क्योंकि वहां पर उन पार्टिकल्स की मोशन में आने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है एंड दस वी कैन से कि वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इन वाटर टर्न्स इनटू वेपर फास्ट। तो हमने यही मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि काइनेटिक एनर्जी उसमें इंक्रीज होती है स्पीड के साथ और इसलिए वाटर क्या है अपनी स्टेट को चेंज करके गैसियस स्टेट यानी कि वाटर वेपर्स में टर्न कर जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, ये देखिए, हाउ मच एनर्जी इज पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो यहाँ पर बात ये आती है कि कितनी एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजेस कर सकता है मोशन में आने की वजह से। मतलब कोई ना कोई तरीका तो यहाँ पर वो हमसे मांग रहे हैं कि ऐसा क्या तरीका है कि आप कैलकुलेट कर सको कि द पर्सन इज रनिंग, तो इसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट अगर फ्लाई कर रहा है तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट टू एक्वायर इट्स प्रेजेंट वेलोसिटी। तो बेसिकली अगर मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन कहीं पर निकाल सकूं बाय बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी, अगर स्पीड में चेंज हुआ है तो कहाँ पे चेंज हुआ है, वेलोसिटी में चेंज आया है, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से वी हैव एक्सेलरेशन आल्सो, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पे एक्सेलरेशन हुआ है, वेलोसिटी का चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं पे कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, देन वी हैव द फाइनल वेलोसिटी। तो इस सब चीजों के आगे अगर मैं इसमें कितना वर्क डन हुआ है इसको कैलकुलेट कर सकूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो बॉडी कितना काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। ठीक है, सो देखते हैं कि निकालना कैसे है। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बहुत अच्छा सा केस मैं आपको कंसीडर करवाती हूँ, अज्यूम करते हैं एंड देन आप बहुत इजीली समझ पाओगे कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप सोचो ये सिचुएशन आपके सामने हो, कोई भी मंकी इतनी बुरी तरीके से आपको अगर घूर रहा है तो क्या हालत होने वाली है, हालत बिल्कुल यही होने वाली है, या तो आप पहले बहुत आराम से जल्दी से चलने की कोशिश करोगे और बस में नहीं आया डर अगर तो भागने की कोशिश करोगे, है ना। तो बिल्कुल ये हमारा जो है उसका रिजल्ट होने वाला है। तो यही मैंने आपको यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं, इसी सिचुएशन से समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी निकालते कैसे हैं। ठीक है, सो हियर द इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो u से रिप्रेजेंट होती है ऑफ द पर्सन विल बी 0, क्योंकि सबसे पहले क्या था, वो आदमी या तो बैठा था, सपोज वो टेरेस पे है या जंगल में भी है एंड इफ इज सिटिंग समवेयर, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में थी। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेके चलेंगे वहां पर 0 लेके। देन आउट ऑफ फियर हिज बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड एंड स्टार्टेड रनिंग फास्ट विद द वेलोसिटी v। अब उसके डर की वजह से उसने क्या किया, जल्दी से भागना शुरू करा, उसकी बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन आया और उसकी वजह से उसकी एक वेलोसिटी उसने गेन कर ली। उस वेलोसिटी को हम किससे शो कर रहे हैं, v से। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट अकर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड व्हाइल रनिंग। तो क्योंकि वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी भाग रहा है तो उसके भागने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स उस पे अप्लाई हुई है, और डिस्प्लेसमेंट तो क्योंकि भागेगा डिस्टेंस कवर करेगा
तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं पर आ जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क इज डन। तो यहाँ पर भी इस केस में भी हम क्या कह पाएंगे कि वर्क डन हो गया है। ठीक है, सो अब हम ये बोल सकते हैं, इसके बाद हम क्या बोल पाएंगे, सिंस द बॉडी इज इन मोशन, क्योंकि हमारी बॉडी भागते समय मोशन में आ गई थी, दैट मीन्स की बॉडी उस वक्त क्या पोजेस करती है, इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, वी नो वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक हियर इन काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऑल्सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, v स्क्वायर, दैट मीन्स हमारी फाइनल वेलोसिटी माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये सब चीजें हमने कहाँ पढ़ी है, अपने न्यूटन्स के जितने भी लॉ ऑफ मोशन थे उसकी इक्वेशंस थी, वहीं से मैं फॉर्मूलेज आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी विल गेट मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह पे मैंने रख दिया, एंड देन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही जगह से आपका a कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट, मास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर वी हैव, हमें पता है कि u हमारा 0 है, वाई, इनिशियली हमने अपने बॉडी को कहाँ माना है, रेस्ट में माना है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, mv स्क्वायर बाय 2। अगर हम वहां पर u की वैल्यू को 0 रख देते हैं, वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन 2, प्लस हम काइनेटिक एनर्जी को अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आपकी बुक में भी इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल ई के साथ, आप उसे नीचे छोटा सा k लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ से क्या सीखा है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होता है हमारे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। I hope the energy possessed by a body due to its motion, that is kinetic energy, आपको समझ आया हो। इसके बाद we'll move on to the potential energy. Up till then, keep learning, keep watching. Bye.